हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गेट सिग्नल कितने प्रकार के रहता, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेट सिग्नल्स, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। गेट सिग्नल में 4 टाइप्स की रहता। ओनली जी बोर्ड रहता गेट सिग्नल के नीचे, वो एक टाइप है। और एक गेट सिग्नल टाइप है उसमें जी बोर्ड नहीं रखा जाता है, नो जी बोर्ड। एंड द थर्ड टाइप इज ए मार्कर प्लस जी बोर्ड के साथ ए मार्कर भी रहता। और फोर्थ टाइप इज ए मार्कर प्लस ए जी मार्कर। ऐसा 4 टाइप की गेट सिग्नल्स रहता। वो क्या रहता उसके बारे में डिटेल में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गेट सिग्नल एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। अगर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें 2 टाइप्स की रहता, एक जी बोर्ड एंड दूसरा नो जी बोर्ड। जी बोर्ड नहीं रहता, नो जी बोर्ड बोले तो जी बोर्ड नहीं रहता। और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ए मार्कर प्लस जी बोर्ड, ये एक टाइप का रहता। और ए मार्कर प्लस ए जी मार्कर, ए मार्कर के साथ ए जी मार्कर भी रहता, ये है दूसरा टाइप। ये 4 टाइप का सिग्नल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है फर्स्ट टाइप, ओनली जी बोर्ड। जब अगर गेट सिग्नल के नीचे जी बोर्ड है, जी बोर्ड में भी और जी लेटर ब्लैक कलर में लिखित पूर्व में रहता, जी ब्लैक कलर लेटर रहता। और ये बोर्ड येलो कलर में रहता, और ये पूरा बोर्ड बैकग्राउंड येलो कलर में रहता। और जी लेटर ब्लैक कलर में रहता। ये जी बोर्ड है। गेट सिग्नल के नीचे जी बोर्ड रखा जाता है। और हमारा गेट सिग्नल से पहले डिस्टेंस सिग्नल रहता, वो 1000 मीटर्स दूरी पर रहता। डिस्टेंस सिग्नल्स को पी मार्कर बोर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है। और गेट सिग्नल जब भी हमारा रोड एंड ट्रैक इंटरसेक्शन हो रहा है तो तब गेट सिग्नल लगाया जाता है। और एक गेट को ओपन क्लोज करने के लिए एक गेट मैन भी रखा जाता है। एक गेट मैन है। गेट मैन गेट से रोड ट्रैफिक को संभालते हैं। और अगर ट्रेन आ रहे हैं तो गेट्स डालना और ट्रेन जाने के बाद गेट्स को ओपन करना एक गेट मैन का काम है। अगर समझो गेट सिग्नल डेंजर में है, डेंजर का मतलब है लाल रेड कलर में है, ओके, दिस इज डेंजर। अगर गेट सिग्नल डेंजर में है, लोको पायलट का क्या अथॉरिटी से वो डेंजर सिग्नल को पार करना है वो भी डिस्कस करेंगे। whenever the gate signal is in danger, that time the loco pilot should stop his train before the gate signal, and he should wait for 1 minute in daytime and 2 minutes in night time. After completion of this waiting time, the loco pilot can proceed cautiously up to the गेट, ओके, गेट तक लोको पायलट कॉशियसली जाना है, कॉशियसली केयरफुली जाना है। जाके अगर गेट क्लोज है, गेट मैन प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा रहे हैं तो हम गेट को पास कर सकते हैं, मैनुअल गेट को। अगर गेट मैन नहीं है और गेट्स ओपन है, रोड ट्रैफिक चल रहा है, उस टाइम पे लोको पायलट गेट से पहले गाड़ी को रोके एएलपी जाके गेट्स को क्लोज करना है। क्लोज करके एएलपी प्रोसीड हैंड सिग्नल देना है और लोको पायलट गाड़ी को आगे लेके जाना है। और ये गेट्स पार करने के बाद पीछे गार्ड रहता, वो गार्ड फिर उतर के ये गेट्स को ओपन करके फिर आगे निकलना है। ट्रेन आगे जाके फिर अगला स्टेशन पे गाड़ी को रोकना है। रोक के वो स्टेशन मास्टर को इंफॉर्मेशन देना कि उधर गेटमैन अवेलेबल नहीं है, गेट्स ओपन है, हम क्लोज करके उसको पार करके आया बोल के लिखित पूर्वक एक लेटर जैसा लिख के वो स्टेशन मास्टर को देना है। लोको पायलट देने के बाद स्टेशन मास्टर वो गेट्समैन को अरेंज करता है ताकि नेक्स्ट ट्रेन को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, टाइम लॉस नहीं होता, ओके। नेक्स्ट गेटमैन को वो प्रोवाइड करता है स्टेशन मास्टर, वो उसका ड्यूटी है, ओके। इस टाइप के जी मार्कर बोर्ड है तो ऐसा लोको पायलट डेंजर सिग्नल में वेटिंग करके पार कर सकता है, ओके, अगर जी मार्कर है, जी बोर्ड है तो। नेक्स्ट विदाउट जी बोर्ड, वो विदाउट जी बोर्ड क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये केस है नो जी बोर्ड, ये गेट सिग्नल के नीचे जी बोर्ड नहीं रहता। ऐसा स्थिति क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर समझो इधर एक रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ओके, गिरधर ब्रिज है। और ब्रिज के बाद रोड इंटरसेक्शन हो रहा है ट्रैक से, ओके, और रिवर और रोड नजदीक में इंटरसेक्शन हो रहा है। इस काइंड ऑफ सिचुएशन में गेट सिग्नल के नीचे जी मार्कर बोर्ड नहीं रखते।
जब भी जी मार्कर बोर्ड नहीं रखते हैं तो लोको पायलट अगर गेट सिग्नल डेंजर में है, डेंजर बोले तो रेड लाइट, ओके दिस इज डेंजर, अगर गेट सिग्नल डेंजर है तो इसके पहले लोको पायलट इस ट्रेन को रोकना है। रोकने के बाद इधर वेटिंग टाइम कुछ नहीं रहता, सिग्नल देने तक इंतजार करना है, सिग्नल देने के बाद ही लोको पायलट आगे जाना है। क्योंकि अगर समझो लोको पायलट आगे जाके इधर गेट के सामने अगर गाड़ी रोक दिया, अगर पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर्स रहता, अगर गाड़ी स्टॉप हुआ बोल के कुछ पैसेंजर्स नीचे उतरने की कोशिश करते, अगर ऐसा नीचे उतर गया तो रिवर में गिर जाते। इसीलिए जब भी अगर रिवर के ब्रिज है तो रिवर के ब्रिज में गाड़ी को स्टॉप नहीं करना है लोको पायलट, इसीलिए इधर जी मार्कर नहीं रखा जाता है और ये सिग्नल के पहले ही गाड़ी को रोकना है। रोक के सिग्नल देने के बाद ही लोको पायलट आगे गाड़ी लेके जाना है। सिग्नल देने तक इस लोको पायलट ये सिग्नल को पार नहीं कर सकता। अगर समझो सिग्नल डेंजर है, ओके, और टाइम होने पर भी लोको पायलट कोई भी सिग्नल प्रोसीड एस्पेक्ट नहीं आ रहा, तब हॉर्न मार के गेटमैन को अलर्ट करना है, तब गेटमैन गेट्स को क्लोज करके आगे सिग्नल प्रोसीड एस्पेक्ट आते आगे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार है। इस टाइप ऑफ सिग्नल्स को जी बोर्ड नहीं रखा जाता है और इसका कुछ वेटिंग टाइम नहीं है, सिग्नल देने के बाद ही आगे लेके जाना है। ठीक है, ये नो जी बोर्ड टाइप का है। और थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप है ये, दिस इज द थर्ड टाइप, ए मार्कर। ओके, ए मार्कर क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए मार्कर प्लस जी बोर्ड, ओके, ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, ओके, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल करता हूं मैं। और ये टाइप ऑफ सिग्नल को सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल बुलाया जाता है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, ओके। ऑटोमेटिक सिग्नल क्या रहता है कि ये एक ऑटोमेटिक सिग्नल और दूसरे ऑटोमेटिक सिग्नल दोनों के बीच में ये पूरा ट्रैक सर्क्यूट से रहता और एक एक्सिल काउंटर भी रखा जाता है। ओके, ये एक्सिल काउंटर्स कितना एक्सिल्स आगे जा रहा है, एक्सिल काउंटर्स और ट्रैक सर्क्यूट के हेल्प से ये ऑटोमेटिक सिग्नल्स अपने आप उसका एस्पेक्ट चेंज होते जाता है और वो एस्पेक्ट के अनुसार हमारा ट्रेन आगे लेके जाता है लोको पायलट। ओके, ऑटोमेटिक सिग्नल का 4 एस्पेक्ट रहता है, एक प्रोसीड, एक डेंजर, एक कॉशन मीन्स सिंगल येलो एंड अटेंशन मीन्स डबल येलो। ऐसा चार एस्पेक्ट्स रहता है, इसलिए 4 लाइट भी रहता है इसमें। ओके, एक्सिल काउंटर ट्रैक सर्क्यूट के हेल्प से आगे जाता है, वो ऑटोमेटिक सिग्नल ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, अभी ए मार्कर और जी बोर्ड कैसा लगाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझो ये है हमारा ट्रैक और ये है रोड। ओके, ये है ट्रैक और वो है रोड, दिस इज रोड। ओके, रोड, ट्रैक और रोड इंटरसेक्शन हो रहा है, उस टाइम पे इधर एक गेट प्रोवाइड किया जाता है, मैन्ड इंटरलॉक गेट बोल के बुलाया जाता है इसको। गेट्स को ओपन क्लोज करने के लिए एक गेटमैन रहता, गेटमैन। ओके, और ये गेट के पहले एक गेट सिग्नल रहता। ओके, गेट सिग्नल को, ये ऑटोमेटिक गेट सिग्नल है ना, इसलिए इसको चार लाइट रहता और ये सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है इसलिए इसको एक ये मार्कर बोर्ड भी रखा जाता है। ओके, ये मार्कर बोर्ड रखा जाता है, ये जी वाला है तो ये जी ब्लैक पेन से लिखा जाता है और ये बोर्ड येलो कलर में रहता। ओके, येलो कलर में, और ये मार्कर ये बोर्ड ब्लैक कलर में रहता और ये मार्कर लाइट रहता, ये है लाइट। ओके, वाइट लाइट। ओके, वाइट लाइट रहता जब भी, और ये है गेटमैन है, जब भी ट्रेन आ रहा है तो अगर कुछ ट्रेन आ रहा, ओके, कुछ ट्रेन आ रहे तो सिग्नल दे के गेट्स क्लोज करके सिग्नल, तभी गेट्स क्लोज करने के बाद सिग्नल ग्रीन होता, ट्रेन आगे निकलते हैं। ये है नॉर्मल सिस्टम है। अभी ये इल्यूमिनेटेड लाइट है, वाइट इल्यूमिनेटेड लाइट, इसका 2 कंडीशंस रहता। एक है ये इज इल्यूमिनेटेड। ओके, अगर ये इल्यूमिनेटेड है, इल्यूमिनेटेड का मतलब है प्रकाशित। ओके, हिंदी में प्रकाशित बोलते हैं। अगर ये इल्यूमिनेटेड है
और सिग्नल डेंजर है, तब लोको पायलट कैसा पार करना, ये इल्यूमिनेटेड एंड सिग्नल डेंजर, उस टाइम लोग उसका ये इल्यूमिनेटेड है तो उसका मतलब है गेट इज क्लोज्ड, गेट क्लोज्ड है। और लोको पायलट शुड पास एट as like pass the signal like automatic signal at on, you should pass like automatic signal at on, ये ऑटोमेटिक सिग्नल तरह ट्रीट करना है। ऑटोमेटिक सिग्नल को कैसा पार करता है वो नियमानुसार, ऑटोमेटिक सिग्नल पास करने का नियमानुसार ये सिग्नल को लोको पायलट पार करना है। एक है अगर ये लाइट एक्सटिंग्विश है, ओके, ये केस है, केस 1 है ये, ओके। केस 2, ये लाइट एक्सटिंग्विश है, एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझा, ओके, बुझा है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं जल रहा, एक्सटिंग्विश है। अगर एक्सटिंग्विश है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है गेट इज ओपन। जब गेट ओपन है तो ये लाइट एक्सटिंग्विश रहता है, ये लाइट नहीं आता, गेट ओपन है। और लोको पायलट शुड पास लाइक गेट सिग्नल एट ऑन, पास लाइक गेट सिग्नल एट ऑन, गेट सिग्नल ऑन में है तो जैसा पार कर, इसको गेट सिग्नल जैसा ट्रीट करके गेट सिग्नल ऑन में जैसा कैसा पार करना वो नियमानुसार पार करना है लोको पायलट, ओके। और गेट सिग्नल ऑन पार करना बोले तो दिन में 1 मिनट वेट करना, नाइट में 2 मिनट्स वेट करके कॉशियसली जाना। ऑटोमेटिक सिग्नल कैसा ऑन में पार करता, ये ऑटोमेटिक सिग्नल के भी दिन में 1 मिनट वेट करना, नाइट में 2 मिनट्स वेट करके 15 बार 10 kmph में आगे जाना है। अगर आगे कुछ गाड़ी है तो उसको 150 मीटर की दूरी पर हमारा गाड़ी को रोकना है। अगर हमारा गाड़ी डेमो है तो 75 मीटर से पहले ही आगे गाड़ी के पहले ही हमारा गाड़ी को रोकना है, वो ऑटोमेटिक सिग्नल पार करने का रूल है। और गेट सिग्नल 1 बार 2 मिनट्स वेट करके कॉशियसली जाके इधर जाके गेट के पहले गाड़ी को रोकना और गेट क्लोज करके आगे निकलना है, वो गेट सिग्नल ऑन में पार करने का नियम है, ओके। 2 केसेस डिस्कस किया ना, अभी ए मार्कर डिस्कस किया। नेक्स्ट ए प्लस ए जी मार्कर वो कब यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 4th टाइप ऑफ केस इज ए प्लस ए जी, ओके। ए मार्कर लाइट प्लस ए जी मार्कर, ओके, दिस इज 4th टाइप। ये कब रखता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये समझो ये हमारा ट्रैक है, ओके, हमारा ट्रैक है और ये है रोड ट्रैफिक, ओके, दिस इज रोड, ये भी रोड है। और रोड ट्रैफिक के लिए 2 मैनड गेट्स, 2 गेट रहता और ये है गेट मैन। और ये मेन लाइन है, ओके। और इससे दूसरा डायरेक्शन जाने के लिए ब्रांच लाइन है, ओके। ये 1 लाइन है, ये ब्रांच लाइन है। इधर पॉइंट्स रहता, ओके, पॉइंट्स रहता। ये गाड़ी ऐसा भी जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं, ट्रेन 2 डायरेक्शन जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ए जी मार्कर लाइट प्रोवाइड किया जाता है और ए मार्कर लाइट भी प्रोवाइड किया जाता है, ओके। और ये 4 लाइट रहता है क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक सेक्शन है। ऑटोमेटिक सेक्शन में दो ए मार्कर प्लस ए जी मार्कर 2 लाइट्स से काम करने के लिए और पॉइंट्स भी है, तो तब ये और ए जी मार्कर दोनों प्रोवाइड किया जाता है, ओके। अगर पॉइंट्स ऐसा नहीं एक ही है तो ओनली ए मार्कर प्लस जी मार्कर बोर्ड रखे जाता है। और पॉइंट्स भी है, पॉइंट्स प्रोटेक्शन भी देखना है तो ए जी मार्कर लाइट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा टाइप ऑफ केसेस रहता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर ये सिग्नल डेंजर है, ओके, डेंजर का मतलब है रेड लाइट। अगर समझो ये सिग्नल डेंजर है, ओके, डेंजर सिग्नल है, डेंजर एस्पेक्ट शो कर रहा है। और केस 1 ये मार्कर इधर ये मार्कर लाइट रहता ना और ए जी मार्कर लाइट भी रहता, ये दोनों ब्लैक प्लेट्स रहता, बैकग्राउंड ब्लैक प्लेट्स रहता और ये व्हाइट लाइट्स है, ए और ए जी मार्कर व्हाइट लाइट्स है। ये मार्कर इल्यूमिनेटेड का मतलब है प्रज्वलित, ओके, प्रज्वलित बोल सकते हैं और उसको प्रकाशित बोल के भी बोल सकते हैं। अगर ये मार्कर इल्यूमिनेटेड है, ओनली ये मार्कर इल्यूमिनेटेड है, ये मार्कर इल्यूमिनेटेड एंड ए जी मार्कर एंड
एजी मार्कर एक्सटिंग्विश, एजी मार्कर एक्सटिंग्विश है। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझा जाना, उसका मतलब है मार्कर नहीं जल रहा है। ओके, एजी मार्कर ऑफ में है, ओनली ये मार्कर प्रज्वलित में है और एजी मार्कर बुझा हुआ है। इस कंडीशन को केस 1 बोले। तो ऐसी कंडीशन में लोको पायलट, इसका मीनिंग है कि गेट क्लोज्ड है, गेट क्लोज्ड है और ये पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स सही डायरेक्शन में सेट है, पॉइंट सेट है मेन लाइन के लिए, एंड लॉक्ड, पॉइंट सेट एंड लॉक्ड। ओके, अगर ओनली ये मार्कर जल रहा है तो उसका मतलब है गेट क्लोज्ड है एंड पॉइंट्स आर सेट एंड लॉक्ड। एंड अगर ये एलपी कैसा पार करना है, एलपी passes signal like automatic signal at on, automatic सिग्नल एट ऑन। ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन पार करता है ना, वो नियमानुसार ये सिग्नल डेंजर को पार कर सकता है। ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने का नियम क्या है? दिन में 1 मिनट वेट करना, नाइट में 2 मिनट्स वेट करना और 15 बार 10 km की स्पीड से आगे कॉशियसली जाना। अगर आगे कुछ ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कुछ गाड़ी है तो 150 मीटर से पहले हमारा गाड़ी को रोकना। अगर हमारा गाड़ी डेमो ऐसा है तो, डेमो ट्रेन है तो 75 मीटर से पहले हमारा गाड़ी को रोकना। ये ऑटोमेटिक सिग्नल पार करने का नियम है। ओनली ये मार्कर जल रहा है, उसका मतलब है गेट क्लोज्ड है, पॉइंट सेट एंड लॉक्ड, पॉइंट सेट एंड लॉक्ड, गेट क्लोज्ड, एलपी शुड पास द सिग्नल लाइक ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन। ये है केस 1 है। और केस 2 क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है केस 2। केस 2 का मतलब है ये मार्कर एक्सटिंग्विश बोले तो बुझा जाना, लाइट नहीं है, ये मार्कर एक्सटिंग्विश है। एंड एजी मार्कर इल्यूमिनेटेड है। इल्यूमिनेटेड का मतलब है प्रज्वलित, हिंदी में प्रज्वलित बोलते हैं। उसका मतलब है लाइट ऑन में है। ओके, लाइट जल रहा है, इल्यूमिनेटेड और प्रज्वलित है। और ये मार्कर एक्सटिंग्विश हो गया, ये बुझा गया ये मार्कर। एंड एजी मार्कर लाइट इल्यूमिनेटेड और प्रज्वलित है। ऐसी कंडीशन में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है गेट ओपन है। ओके, गेट इज इन ओपन कंडीशन, पॉइंट्स सेट है, पॉइंट सेट एंड लॉक्ड, पॉइंट्स करेक्टली सेट एंड लॉक्ड है लेकिन गेट ओपन है। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन में एलपी शुड पास सिग्नल, LP passes signal like passing gate signal at on। गेट सिग्नल में ऑन में कैसा पार करता है? अगर गेट्स ओपन है तो गेट सिग्नल ऑन में पार करता है और नियमानुसार लोको पायलट ये ओनली एजी मार्कर जल रहा है तो ये मार्कर एक्सटिंग्विश है तो उसको पार करना। तब भी संभव है कि गेट ओपन है, पॉइंट सेट एंड लॉक्ड है, उस टाइम पे एलपी शुड ये सिग्नल को गेट सिग्नल एट ऑन जैसा ये सिग्नल को पार करना है। ओके, ओनली एजी मार्कर इल्यूमिनेटेड है तो। ओके, ये हो गया केस 2। और केस 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। केस 3 है, इसी में ये मार्कर लाइट, ये मार्कर एक्सटिंग्विश है। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझा जाना। ये मार्कर एक्सटिंग्विश है एंड एजी मार्कर भी एक्सटिंग्विश है। दोनों लाइट्स बुझा होना मतलब दोनों लाइट्स नहीं जल रहा, सिग्नल डेंजर में। उस केस में क्या करना? उस केस का मतलब है पॉइंट्स आर नॉट सेट, पॉइंट सेट नहीं हुआ तभी ऐसा होता। दोनों लाइट्स नहीं आता, सिग्नल डेंजर में रहता, उसका मतलब पॉइंट्स आर नॉट सेट। और गेट क्लोज है या ओपन है उसके संबंध नहीं। अगर पॉइंट सेट नहीं है तो दोनों ये और एजी लाइट दोनों लाइट्स नहीं जलता। ओके, इस कंडीशन में लोको पायलट ये डेंजर सिग्नल को पार करना है तो उसको कंपलसरी रिटर्न अथॉरिटी होना, कंपलसरी रिटर्न अथॉरिटी देना लोको पायलट को। रिटर्न अथॉरिटी के साथ ही लोको पायलट ये सिग्नल को डेंजर में पार कर सकता है। वो रिटर्न अथॉरिटी है T369 3B प्लस PHS। PHS का मतलब है फिजिकल हैंड सिग्नल। ओके,
loco pilot should have T369 3B plus PHS to pass such signal at danger aspect. ओके, ये पॉइंट्स को मैनुअली सेट करके और पैडलॉक करके पॉइंट्स में एक ग्रीन फ्लैग दिखाना, T369 3B लोको पायलट को दे के पॉइंट्स में ये पॉइंट्स के सामने खड़ा होके ग्रीन फ्लैग दिखाए तो तभी लोको पायलट आईसी सिग्नल को डेंजर में पार कर सकता है, वो है नियम। ओके, ये केस 3 टाइप का है। और केस 4 के टाइप ऑफ केस 4 का भी केस है, ये केस 4 है। ये मार्कर इल्यूमिनेटेड, ये मार्कर जल रहा है। ओके, ये मार्कर इल्यूमिनेटेड प्लस एजी मार्कर आल्सो इल्यूमिनेटेड। ओके, दोनों लाइट जल रहा है। उसका मीनिंग क्या है? ये मार्कर इल्यूमिनेटेड का मतलब है प्रज्वलित। ओके, इधर भी इल्यूमिनेटेड का मतलब है प्रज्वलित। दोनों लाइट जल रहा है, प्रज्वलित बोले तो दोनों लाइट जल रहा है। उसका मीनिंग क्या है? 99% ये संभव नहीं है। ओके, 99% नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों लाइट जल रहा है बोले तो इसका मतलब है सिग्नल फेल हो गया। सिग्नल फेल्योर, इसको सिग्नल फेल्योर बोला जाता है। सिग्नल फेल हो गया, उस टाइम ये सिग्नल को मैनुअल स्टॉप सिग्नल जैसा ट्रीट करना है, और मैनुअल स्टॉप सिग्नल को पार करना है तो लोको पायलट को T369 3B अथॉरिटी देना है प्लस PHS फिजिकल हैंड सिग्नल। PHS पॉइंट सेट करके पॉइंट्स में फिजिकल हैंड सिग्नल भी ग्रीन फ्लैग दिखाना है और अथॉरिटी T369 3B देना है, तभी लोको पायलट ये ऐसा डेंजर सिग्नल को पार कर सकता है। ओके, 4 केसेस डिस्कस किया ना। पहला केस है केस 1, अगर ये मार्कर इल्यूमिनेटेड है, ये मार्कर जल रहा है और एजी मार्कर नहीं जल रहा है, ये बुझ गया, ओनली ये मार्कर जल रहा है, ऐसा केस में गेट क्लोज्ड है, पॉइंट्स आर सेट, एलपी शुड पास द सिग्नल लाइक ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन। एंड केस 2 में एजी मार्कर एक्सटिंग्विश हो गया, एजी मार्कर एक्सटिंग्विश बोले तो ये बुझ गया, और एजी मार्कर जल रहा है, ये मार्कर एक्सटिंग्विश और ओनली एजी मार्कर जल रहा है तो गेट ओपन है, इसका मतलब पॉइंट्स आर सेट और करेक्टली लॉक्ड, एलपी शुड पास सिग्नल लाइक पासिंग गेट सिग्नल एट ऑन। और तीसरा केस है एजी मार्कर एक्सटिंग्विश हो गया और ये मार्कर एजी मार्कर दोनों एक्सटिंग्विश हो गया, तो पॉइंट्स आर नॉट सेट, कंपल्सरीली रिटर्न अथॉरिटी T369 3B plus PHS should be given to the loco pilot to pass a signal at danger aspect। केस 4 है, ए मार्कर एजी मार्कर दोनों जल रहा है, दोनों इल्यूमिनेट हो रहा है, ये 99% नॉट पॉसिबल, ऐसा हो रहा है तो सिग्नल फेल्यूर बुलाया जाता है इसको। सिग्नल फेल्यूर हो गया तो T369 3B प्लस फिजिकल हैंड सिग्नल PHS देना है लोको पायलट को, तभी लोको पायलट ऐसे सिग्नल को डेंजर में पार कर सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।